हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की हमारी वीडियो फाइनेंस डिपार्टमेंट की उन इंस्ट्रक्शंस के बारे में है जो अगस्त 2024 महीने में इशू की गई हैं। अगस्त 2024 महीने की सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो गवर्नमेंट अकोमोडेशन से रिलेटेड है। कोई भी एम्प्लॉय जब ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है तो उसके बाद भी वो गवर्नमेंट हाउस जो उसको अकोमोडेशन मिली होती है गवर्नमेंट की तरफ से उसको वैकेट नहीं करता और उसी में एक्सटेंशन लेने की कोशिश करता रहता है। तो ये इंस्ट्रक्शन उससे रिलेटेड जारी की गई है। कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शन आई थी जो ये 21/11/2016 और 6/7/2017 इनका हवाला देकर ये बोलते हैं कि उनकी जो डेट ऑफ रिटायरमेंट है वो 65 ईयर्स में है, लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को 1/9/2021 की इंस्ट्रक्शन से ख़त्म कर दिया गया था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई या फिर उसके स्पाउस के नाम पे कोई घर है उस शहर में जहाँ पर उसकी पोस्टिंग है, या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की ट्रांसफ़र हो जाती है या फिर वो रिटायर हो जाता है, तो उसको ऐसे केस में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। और फिर भी अगर वो गवर्नमेंट हाउस वैकेट नहीं करता है तो जो पीनल रेंट देना पड़ता था उसको वो उसको देना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो ऑनलाइन प्राण जनरेशन से रिलेटेड है। जब भी कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन करता है तो एनपीएस के तहत हमें उसका प्राण ओपन करवाना पड़ता है। प्राण का आपको पता भी होगा, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। अब इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ईएनपीएस के तहत काफ़ी टाइम से स्टार्ट भी हो चुका है ये ऑनलाइन ईएनपीएस जनरेट करके, और वो साथ के साथ ही जनरेट हो जाता है। तो ये गवर्नमेंट ने सभी बोर्ड्स और कॉरपोरेशन के लिए भी लागू कर दिया है कि आप ऑनलाइन प्राण जनरेशन करें न्यू एम्प्लॉई का। यहाँ पर उसके बेनिफिट्स बताए गए हैं कि ये इंस्टेंट जनरेट हो जाता है, पेपरलेस प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो रिटायरमेंट के बाद एनुअल इंक्रीमेंट से रिलेटेड है। इस पर काफ़ी बहस भी चल रही है, अभी कोर्ट केसेस भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी आया था इससे रिलेटेड कि अगर कोई एम्प्लॉय 1 साल पूरा कर लेता है या फिर 6 महीने लगातार सर्विस पूरी कर लेता है रिटायरमेंट से पहले तो उसको एक एनुअल इंक्रीमेंट दी जाए। इसी बेस पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डायरेक्शन इशू की हैं जो भी CWPs फाइल किए गए हैं उनमें कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्पीकिंग ऑर्डर पास किए जाएं। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी जिस भी डिपार्टमेंट में ऐसे केसेस हैं उनको उनमें फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पार्टी बनाया गया है और उनका सर्विस रिकॉर्ड सारा डिपार्टमेंट के पास ही है, इसलिए डिपार्टमेंट अपने लेवल पर डिसाइड करें। और इसके साथ साथ जो स्पीकिंग ऑर्डर वगैरह जारी करने हैं उसका फॉर्मेट भी एनक्लोज किया है। इस फॉर्मेट में फाइनेंस डिपार्टमेंट ने बताया है कि जो भी स्पीकिंग ऑर्डर जारी किए जाने हैं वो इस तरह से जारी किए जाने हैं कि उनको रिटायरमेंट पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं दी जा सकती। ये केस एडवोकेट जनरल ने अपील फाइल करने के लिए फिट बताया है और इसमें SLP दायर की जानी है। तो जिन भी डिपार्टमेंट्स में ऐसे केसेस हैं वो इस फॉर्मेट में स्पीकिंग ऑर्डर जारी करके और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल कर दें। इसमें काफ़ी सारे रीजंस भी बताए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जो हमारे रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग कि एम्प्लॉय के रिटायरमेंट होने पर एनुअल इंक्रीमेंट क्यों नहीं दी जा सकती। तो इसको आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में पढ़ सकते हैं, ये 7 पेजेस की इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो मेडिकल ऑफिसर के कैडर से रिलेटेड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा मेडिकल ऑफिसर्स के भी 2 कैडर बना दिए गए हैं। एक कैडर है PHHM और एक क्लिनिकल कैडर। PHHM का मतलब है पब्लिक हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो ये 2 अलग अलग कैडर बनाए गए हैं। इनके लिए जो ACP है और जो इनको एनुअल इंक्रीमेंट वगैरह मिलती थी उसमें चेंजेस किए गए हैं। जो PHHM कैडर है उसके जो ACP वगैरह हैं वो एज पर एग्जिस्टिंग रूल्स ही रहेंगी, जैसे उनको पहले मिलती रही हैं वैसे ही मिलती रहेंगी। और जो नया कैडर बनाया गया है क्लिनिकल कैडर, उसके लिए जो स्टार्टिंग में एंट्री लेवल था उसको चेंज कर दिया गया है, PL10 से PL11 कर दिया गया है उसको। और उसके बाद उसके जो ACP मिलती थी उनको वो भी चेंज कर दिए गए हैं। इसी तरीके से डेंटल सर्विसेज में जो डॉक्टर्स हैं उनके भी अलग अलग कैडर बनाए गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं तो इनके लिए अब रूल चेंज हो जाएंगे ACP और एनुअल इंक्रीमेंट ग्रांट करने के। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो एक्सपेंडिचर कैप से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि जो भी हमारे अलग अलग हेड्स हैं उसमें 25%, 20%, 20% इस तरीके से कैपिंग की गई है हर क्वार्टर वाइज फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। ये कैपिंग भी यहाँ पर बताई भी गई है, 25% फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड में 20%, थर्ड में 25% और फिर फोर्थ क्वार्टर में 30%। इसमें अगर किसी भी हेड में 10 लाख रुपए तक का बजट अगर दिया जाता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा तो उसके लिए पावर्स डेलीगेट कर दी गई हैं।
10 लाख रुपए तक की बजट एलोकेशन है तो उसमें जो हमारे ACS हैं वो रिलैक्सेशन ग्रांट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की अगर बजट एलोकेशन है तो फिर रिलैक्सेशन के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में ही केस भेजना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो PFMS और ई कुबेर से रिलेटेड है। ई कुबेर RBI का प्लेटफॉर्म है और PFMS सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैप करने के लिए। PFMS के थ्रू जैसा कि आपको पता भी होगा कि अलग अलग एंट्रीज जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की होती थी उनको ट्रैक किया जा सकता था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इसको चालू किया गया था। इसमें 8 पेजेस के ये इंस्ट्रक्शन है और इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस तरीके से PFMS और स्टेट गवर्नमेंट के IFMS और RBI का ई कुबेर जो प्लेटफॉर्म है उनको आपस में अटैच किया गया है और उसके क्या क्या प्रोसेस होंगे, ये पूरा प्रोसेस बताया गया है। ये इंस्ट्रक्शंस 8 पेजेस की हैं, इसको आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो पर्सनल लेजर अकाउंट से रिलेटेड है। पहले जो पर्सनल लेजर अकाउंट होते थे उनके जो बिल पास होते थे वो ई बिलिंग सिस्टम से नहीं होते थे, वो चेक से या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू उनके बिल पास होते थे। लेकिन अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने इसको रिकंसीडर किया है और इसके बिल भी ई बिलिंग सिस्टम के थ्रू ही प्रोसेस किए जाएंगे। ये हेड है, इसके लिए एक नया हेड ओपन किया गया है MH8443। इसके थ्रू ही आपको इस हेड में बिल बनाने पड़ेंगे और उसको फिर ई बिलिंग के सिस्टम के थ्रू ही पास करवाना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा प्रोसेस भी बताया गया है, जो भी प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाएगा। और पर्सनल लेजर अकाउंट के लिए DDO को एक पासबुक भी मेंटेन करनी होगी जिसको महीने में कम से कम एक बार ट्रेजरी ऑफिसर से वेरीफाई करवाया जाएगा। तो ये पर्सनल लेजर अकाउंट से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है अगस्त महीने की वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड है। जो भी लोन हम डिपार्टमेंट से लेते हैं गवर्नमेंट के थ्रू उस पर जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा उसकी डिटेल्स है इसमें चेंज नहीं किया गया है, ये एज इट इज़ पहले वाले ही हैं, इसको आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थी जो अगस्त 2024 महीने में फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की गई हैं। इसके अलावा भी अगर किसी और इंस्ट्रक्शन का आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।